नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। हम सो गए वतन को जगाते चले, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कर्पूरी जी ने अपने लिए क्या बनाया? कभी श्रद्धेय कर्पूरी जी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। जो भी किया आम लोगों के लिए किया, जनता के लिए किया, उनकी खिदमत की, सेवा की। हमेशा प्रेम, शांति और सद्भावना की बात कही। हम तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत रत्न के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को उनकी जन्म शताब्दी के पूर्व संध्या पर यह घोषणा की है। पिछड़े और दलितों के नेता लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध समाजवादी नेता दिवंगत कर्पूरी ठाकुर ने यह कविता आज़ादी की लड़ाई के दौरान लिखी थी। बाद में यह समाजवादियों का प्रभात फेरी गीत बन गया। मैं कहूँगी कि हर ऐसे जो रत्न हैं, जो रत्न भारत माता के कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, उनको लाकर बाहर सबके समक्ष रखने का प्रयास जो है वो जारी है। उस प्रयास में एक ये भी प्रयास है कि भारत माता के रत्न स्वरूप कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने समाज सेवा में बहुत अधिक कार्य किया और पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए खास तौर पे बहुत कार्य किया, और इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार का संघर्ष इन लोगों का रहा, और मैं थोड़ा बहुत परिचित हूँ उस समय से, तो उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो एक ऐसे समाज की प्रेरणा वो बनते हैं जिस समाज के सामने शायद उनके जो उदाहरण है उसको पुनः स्थापित करने की आवश्यकता थी। और मैं प्रधानमंत्री जी का और उस पूरी टीम का जिसने ये सिलेक्शन किया, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तक भागलपुर कैंप जेल में जेल की यातना भुगतने के उपरांत 1945 में वो रिहा भी हुए। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल ने प्रादेशिक मंत्री भी बने। सन 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी समसोपा बड़ी ताकत के रूप में उभरी। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। 1973 से लेकर 1977 में वे लोक नायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़ गए। 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी बने। 24 जून 1977 को वो पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए। फिर 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोक दल बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर नेता बन गए। भारत रत्न बहुत देर से मिला है, लेकिन हम सबको प्रसन्नता है, खुशी है, और जिन लोगों के प्रयास से हुआ है उस सब लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपको लगता है कि देर हो गया? बिल्कुल देर हुआ है, कब से मांग चल रहा है और आज मिला है, लेकिन फिर भी देर ही सही, दुरुस्त ही सही मिला है, तो उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। टाइमिंग पे क्या कहेंगे? चुनाव के समय दिया गया है, चुनाव सर पे है, तभी भारत रत्न दिया गया है। इस वोट साधने की कोशिश है क्या कोई? अब वोट से क्या मिलेगा? इतनी बात जरूर है कि सम्मान किया है, बधाई के पात्र हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार के लिए किया था और जो चाहते थे उस सपने को साकार करने में बिहार के मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। और अभी जाति आधारित गणना भी उन्होंने कराई है, और 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न रोजगार है न नौकरी है। उनको 5 साल के अंदर रोजगार देने का वादा हम लोगों ने किया है। उसके लिए योजना भी बनाई है। 25% इस वित्तीय वर्ष में, 50% अगले वित्तीय वर्ष में, और आखिरी वित्तीय वर्ष में 25% देकर उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कर्पूरी ठाकुर जी का सपना साकार करेंगे। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान भी किया है। वह जननायक कहलाते थे। सरल और सरस हृदय से राजनेता माने जाते थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी किंतु सेवा भाव के महान लक्ष्य थे। चरितार्थ करती नाई जाति में जन्म लेने वाले इस महानायक ने राजनीति को भी
जन सेवा की भावना के साथ जिया। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता था। वह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया। मुंगेरी लाल आयोग के तहत दिए और 1978 में वे आरक्षण दिया। इसमें 79 जातियां थीं। इसमें पिछड़ा वर्ग के 12% और अति पिछड़ा वर्ग के 8% लोग थे। इनका जीवन लोगों के लिए आदर्श से कम नहीं है। कि 2014 के बाद पद्म पुरस्कार जिस तरह से उन मूक नायकों को मिल रहे हैं जो अब तक जिनकी मान्यता दिल्ली के इलिट क्लास में या जो कहते हैं खान मार्केट संस्कृति में नहीं थी, जंगलों से, पहाड़ों से, उपेक्षित वनों में जो लोग सदियों सदियों तक अपना जीवन गुजार रहे थे, उनको कहाँ यह सम्मान मिलता था? सम्मान तो जो सत्ता के शीर्ष के आसपास लोग होते थे उनको मिलता था। आजादी के बाद आप देखें, राजेंद्र बाबू ने यहां तक दुख प्रकट किया कि जिस व्यक्ति ने इस देश को एक किया उसकी दिल्ली में एक मूर्ति तक अच्छी नहीं है सरदार पटेल के बारे में। और आपको मालूम है कि सरदार पटेल को बहुत वर्षों तक भारत रत्न नहीं मिला था। अंबेडकर को नहीं मिला था, वो बहुत बाद में मिला। पर 2014 के बाद तो ऐसे एकाध नहीं, मैं अगर नाम लूं तो आपको हर वर्ष में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो अपने काम, असाधारण प्रतिभा, श्रम, त्याग, तप और आहुति के कारण नायक बन चुके हैं। उनको सम्मान मिला। कर्पूरी जी उसी श्रेणी में है। कर्पूरी जी की राजनीति वैसे ही लोगों की राजनीति थी। और यहां तो माननीय वीपी सिंह जी की सरकार भी थी। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार थी, देवेगौड़ा जी की सरकार थी। कर्पूरी जी जहां तक मुझे याद है 84 के दशक के बाद नहीं रहे। 84 के दशक के बाद की ये सरकारें मैं बता रहा हूं। ये सारे लोग उस समाज, शोषित, गरीब, पिछड़ों और दलितों के बल पर भी वोट पा करके केंद्र की सत्ता में आए थे, पर किसी ने कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान नहीं दिया। और जब ये ताकतें बाहर जाती थी तब कहती थी कर्पूरी जी को सम्मान नहीं मिला। तो ये मुल्क जानता है कि जो लोग ऐसी चीजों पर अब राजनीति करते हैं उनका मकसद क्या है। पर 2014 के बाद ऐसे लोगों के पुरस्कार होने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसी कड़ी में कर्पूरी ठाकुर जी को यह बड़ा गौरव और सम्मान मिला है। यह सिर्फ कर्पूरी जी का सम्मान नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों, दलितों का सम्मान है, जिनके लिए कर्पूरी जी का जीवन समर्पित रहा। उस ईमानदारी, सादगी और शुचिता को सम्मान है जो जीवन कर्पूरी जी ने जिया। और मैंने आपको कहा कि 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और कभी चुनाव में न हारने वाले कर्पूरी ठाकुर जी ने जीवन झोपड़ी से शुरू किया। और जब वो नहीं रहे तो झोपड़ी ही रही उनके यहाँ। कभी निजी चीज के लिए सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया। एक प्रश्न, शिष्य थे, एक जिसको चेला कहा जाएगा, और उन्होंने राजनीति की गुर उंगली पकड़ करके कर्पूरी ठाकुर के चलना सीखा और राजनीति में उतर करके आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। और राजनीति का सफ़र आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद यादव का चल रहा है। कहने का मतलब, जिस तरीके से स्वाभिमान और एक सामाजिक विचारधारा को लेकर के कर्पूरी ठाकुर जननायक बने और आम जनता से जुड़े, कभी वो उनकी पहचान जिस तरीके से थी, एक फटी जो उनका था कुर्ता और टूटी हुई चप्पल उनकी पहचान हुआ करती थी। महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पोती हैं हम। उनके आप पोते कई कहानियां होगी, क्या कुछ उनको मेमोरीज जो आपके साथ वो शेयर की हो?
उनकी तो लाखों कहानियां, मैंने अपने दादा को देखा नहीं लेकिन अपने पिताजी, अपने माताजी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा, भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं पूरे देश के थे, पूरे गरीब दुखिया के ही सारे। मेरी उनके साथ कोई यादें नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम जन्म भी नहीं ली थी, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन बस यही है कि मेरे माता पिता जो कहानी कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कि गरीब के बच्चे को 10th इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हो पाती थी, हमेशा गरीब के बच्चे 10th में फेल करते थे। तो उन्होंने इंग्लिश में उस गरीब के बच्चे अगर फेल भी कर गए तो उसको पास कर दिया जाता था और उस समय से वो कर्पूरी रिवीजन लागू हुआ। जो मुख्यमंत्री का पेंशन और का वेतन हुआ करता था उसको भी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया करते थे। मोदी ने कंफर्म कर दिया भारत कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग जो है उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा। हम फिर बड़ी खबरों के साथ फिर से लौटेंगे, तब तक देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, जय हिंद।